अगले कुछ ही मिनटों में आप समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, चाहे वे पुराने हों या नए, झूठ की बुनियाद पर क्यों टिके हैं। ये कोई मामूली झूठ नहीं, बल्कि एक ऐसा बड़ा फरेब है जिसने प्यार को ही जहर से भर दिया है। बड़े विचारक हाइडेगर ने हमें बहुत पहले बताया था कि आधुनिक समय ने इंसान को उसकी अपनी असलियत से दूर कर दिया है। पर उन्होंने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि इस दूरी की वजह से प्यार इतना बदल जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा। और अगर आपने कभी प्यार के बाद वो खालीपन महसूस किया है, एक गुड मॉर्निंग मैसेज की खोखली आवाज को, या उस खामोश उदासी को जिसे खास और पवित्र लगना चाहिए था, पर एक लेन देन जैसा लगता है, तो आप पहले से ही सच्चाई जानते हैं। बस आपको उसे कहने के लिए सही शब्द नहीं मिल पाए थे। चलिए, आपको जेम्स से मिलाता हूं। जेम्स वो इंसान था जिसने सब कुछ सही तरीके से किया। उसने समाज के लिखे हुए नियमों का पालन किया। अच्छी पढ़ाई, शानदार नौकरी और सबसे बातचीत करने का अच्छा तरीका। उसने ऐसी लड़कियों को डेट किया जो हर हिसाब से अच्छी थीं, समझदार, खूबसूरत और कुछ बद्दा करने की चाह रखने वाली। वह उन्हें अच्छे से प्लान की गई डेट्स पर ले जाता, उनकी छोटी से छोटी पसंद भी याद रखता और महंगे होटल के बिस्तरों पर धीरे से मैं तुमसे प्यार करता हूं कहता। फिर भी 35 साल की उम्र तक उसने खुद को अपनी तीसरी टूटी हुई सगाई को देखते हुए पाया और सोच रहा था, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई नाटक कर रहा हूं। जेम्स अकेला नहीं है। जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के 2023 के एक सर्वे में पता चला है कि खुशहाल रिश्तों में रहने वाले 68% कपल भी अपने पार्टनर के साथ बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन ये सिर्फ आज के जमाने की परेशानी नहीं है। ये ऐसी दुनिया का पक्का नतीजा है जो ये भूल चुकी है कि प्यार का असली मतलब क्या है। हाइडेगर ने अपनी किताब बीइंग इन टाइम में हमें आगाह किया था। उन्होंने द स्वाइन, जिसे हम आम लोग या बाकी सब कह सकते हैं, के बारे में लिखा। वो अनजान भीड़ जो तय करती है कि हम कैसे जिएं, प्यार करें और क्या चाहें। आज का रोमांस दो लोगों के एक होने का नाम नहीं है। ये तो दो बायोडाटा के बीच का सौदा बन गया है। हम प्यार में नहीं पड़ते, हम उसके लिए इंटरव्यू देते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप खुद को सबसे अच्छा दिखाते हैं। आप अपने सबसे अच्छे पहलू, सबसे अच्छी बातें और अपने सबसे काम के दुखों को पेश करते हैं। आप ये नहीं कहते, मैं अपने पुराने जख्मों और डर से भरा हुआ एक डरावना घर हूं। नहीं, आप कहते हैं, मुझे हाइकिंग और पॉडकास्ट पसंद है। इसीलिए डेटिंग एप्स आज के जमाने का सबसे सही उदाहरण है। एक ऐसा बाजार जहां इंसान सिर्फ प्रोफाइल बनकर रह गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लोग अपनी प्रोफाइल का चेहरा लगाकर घूम रहे हैं। लेकिन ये कहानी यहां और गहरी हो जाती है। 1950 के दशक के अमेरिका में शादी से पहले एक कपल एक दूसरे को 6 महीने तक जानता था और तलाक बहुत कम होते थे। आज हम सालों तक डेट करते हैं, देखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं, और फिर भी पहले से कहीं ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने किस्मत को बहुत सारे विकल्पों से बदल दिया है। हाइडेगर ने इसे आधुनिक समय की हिसाब लगाने वाली सोच कहा था। जिंदगी को बस नुकसान, फायदे और फायदेमंद निवेश की तरह देखना। प्यार अब कोई बड्डी छलांग नहीं है, ये एक हिसाब किताब की शीट बन गया है। और जब आप प्यार को एक ग्राहक की तरह देखते हैं तो आप हमेशा निराश ही होंगे। एलेनोर और हेनरी का उदाहरण लीजिए। एक ऐसा कपल जिसका 1970 के दशक में समाजशास्त्री रॉबर्ट बेला ने अध्ययन किया था। एलेनोर ने अपनी शादी को हर बाहरी मापदंड पर परफेक्ट बताया। फिर भी अकेले में इंटरव्यू के दौरान उसने माना कि उसे कभी सच में समझा गया महसूस नहीं हुआ। हेनरी ने इस बीच कबूल किया कि वह इसलिए साथ रहा क्योंकि दोबारा शुरुआत करने से ज्यादा आसान था। ये नकली जिंदगी जीने का श्राप है, किसी और के लिखे हुए जीवन की स्क्रिप्ट पर चलना, और ये प्यार को खत्म कर रहा है। लेकिन एक रास्ता है, क्योंकि आज के रोमांस के मलबे के नीचे कुछ पुराना, कुछ डरावना और शानदार छिपा है। एक ऐसा प्यार जो खुशी के बारे में नहीं, बल्कि मकसद के बारे में है।
एक ऐसा प्यार जो दिखावा नहीं बल्कि मौजूदगी चाहता है। और अगर आप अपना मुखौटा उतारने को तैयार हैं तो शायद आप उसे पा ही लेंगे। पुरुष के भीतर के घाव, प्यार का दरवाजा। अब हम पुरुषों के अंदर के दर्द और मुश्किलों की गहराई में उतरते हैं, जहां वे घाव जिन्हें आपको अनदेखा करना सिखाया गया है, वही चाबियां हैं जो ऐसे प्यार का दरवाजा खोलती हैं जो झूठ जैसा नहीं लगता। आप एक ऐसे पुरुष से मिलेंगे जिसने नीत्शे, एक मशहूर दार्शनिक का पीछा एक गहरी खाई तक किया और वहां से वो चीज लेकर लौटा जिससे आज के रोमांस को सबसे ज्यादा डर लगता है। आपको अपने दर्द के बारे में गलत बताया गया है। उन्होंने आपसे कहा कि यह कमजोरी है, कुछ ऐसा जिसे ठीक किया जाए, दवाई दी जाए या काम की आरडीएच में दबा दिया जाए। पर क्या होगा अगर आपके सबसे गहरे घाव प्यार में रुकावट नहीं बल्कि प्यार तक पहुंचने का रास्ता हो? आज का मनोविज्ञान पुरुष के दुख को पिता से जुड़ी समस्याओं या रिश्तों के तरीके के रूप में देखता है। आपकी आत्मा की गहराई को एक थेरेपिस्ट की कॉपी में कुछ लाइनों तक सीमित कर देता है। हाइडेगर ने यह सब आते देखा था। उन्होंने असलियत को भूलने की चेतावनी दी थी। जिस तरह आज की जिंदगी दुख से उसकी गहराई छीन लेती है, उसे बस एक और समस्या में बदल देती है जिसे हल किया जाना है। पर आपका दर्द कोई गलती नहीं है, ये एक हिसाब चुकाने का समय है। डेनियल की कहानी और अनकहे दर्द का राज डेनियल का उदाहरण लीजिए। एक आदमी जिसने अपनी 20 की उम्र सही इंसान बनने के दिखावे में बिता दी। उसने खुद की मदद करने वाली किताबें पढ़ी, भावनात्मक होने का अभ्यास एक नाटक की तरह किया और खुद को हर उस रूप में ढाल लिया जो औरतें चाहती थी। और यह तब तक चला जब तक ये चलना बंद नहीं हो गया। एक रात एक और खाली मुलाकात के बाद उसने खुद को एक पुल पर खड़देदा पाया। इसलिए नहीं कि वो मरना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो एक पल भी ऐसी जिंदगी और बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो एक खराब ऑडिशन जैसी लगती थी। उसे जिसने बचाया वो थेरेपी या सकारात्मक बातें नहीं थी। ये एहसास था कि उसका दर्द कोई कमी नहीं थी। ये एक भाषा थी, एक ऐसी भाषा जिसे आज के रोमांस ने उसे अनदेखा करना सिखाया था। इतिहास ऐसे पुरुषों से भरा पडिडिया है जिन्होंने अपनी अंधेरी सच्चाई से भागने की कोशिश की। नाइट्स टेम्पलर को देखिए, वे योद्धा साधु जिन्होंने पवित्र रहने की कसम खाई थी, धार्मिक होने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वे कुछ गहरी बात समझते थे। मौत का सामना किए बिना प्यार बस एक दिखावा है। उनके रीति रिवाज इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं थे, वे उन्हें बदलने के बारे में थे। आज की बात करें तो हमने पुराने संस्कारों को इंस्टाग्राम पर खुद की तारीफ वाली पोस्ट से बदल दिया है। साइकोलॉजिकल साइंस में 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष अपनी भावनाओं को दबाते हैं, उनके रिश्तों को खराब करने की 43% ज्यादा संभावना होती है। इसलिए नहीं कि वे खराब हैं, बल्कि इसलिए कि जो दर्द जिया नहीं गया, उसे सुना जाना चाहिए। थ्रोननेस का पाठ और नीत्शे का अनोखा प्यार। हाइडेगर ने इसे थ्रोननेस यानी नियति में धकेल दिए जाने की भावना कहा था। ये वो सीधा सच है कि आपने अपने दर्द, अपने परिवार या जिस सदी में आप पैदा हुए उसे चुना नहीं, लेकिन इसमें एक मौद्दा है। थ्रोननेस कोई जेल नहीं है, ये वो जमीन है जहां से सारा सच्चा प्यार पैदा होता है। अकिलीज, ग्रीक योद्धा के बारे में सोचिए। प्राचीन दुनिया का सबसे महान योद्धा जिसका गुस्सा सिर्फ चोरी हुई दुल्हन के बारे में नहीं था, बल्कि इस असहनीय सच्चाई के बारे में था कि प्यार और मौत एक ही शक्ति है। आज के पुरुषों को अपनी अकिलीज हील यानी सबसे बड़ी कमजोरी से डरना सिखाया जाता है। खुद पर तब तक काम करना सिखाया जाता है जब तक वे ठीक ना हो जाए। पर क्या होगा अगर आपके वो हिस्से जो फिट नहीं बैठते, गुस्सा, भूख और वो गहरा दुख जिसे कहा नहीं जा सकता, प्यार में रुकावट नहीं बल्कि उसकी जरूरी शर्तें हों? फ्रेडरिक नीत्शे और लू स्लोमे के बारे में सोचिए। नीत्शे ने लू का प्यार सुरक्षित या भावनात्मक रूप से उपलब्ध होकर नहीं जीता। उसने उसे ऐसे खत लिखे जो उस तरह के पागलपन से भरे थे जो आज के डेटिंग कोचों को डराते हैं। मुझे तुम्हारी वैसे ही जरूरत है जैसे एक हत्यारे को हत्या करने की जरूरत होती है।
लू ने उसे ठुकरा दिया। इसलिए नहीं कि वह बहुत ज्यादा था, बल्कि इसलिए कि दुनिया ऐसे प्यार के लिए तैयार नहीं थी जिसे काबू में नहीं किया जा सके। नीत्शे ने अपनी बाकी जिंदगी अकेलेपन में बिताई, पर वे आपको ये नहीं बताते। उसे कभी इसका अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी गहरी खाई के साथ अकेला रहना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वो स्वस्थ प्यार के उथले पानी में घुट घुट कर जाए। ये वो राज है जो वे आपको थेरेपी में नहीं सिखाएंगे। आपका दर्द आपको प्यार से दूर नहीं रख रहा। ये अकेला रास्ता है जो आपको प्यार तक ले जा सकता है। मध्य युग के ट्रूबैडोर्स, जो प्यार के गाने गाते थे, एक तरफा प्यार के कवि, ये जानते थे। उन्होंने सुरक्षित रिश्तों के बारे में नहीं गाया, उन्होंने उस घाव के बारे में गाया जो कभी नहीं भरता, क्योंकि वे समझते थे कि प्यार किसी कमी को पूरा करना नहीं है, ये एक दूसरे को पहचानना है। जब ट्रिस्टन ने वो जहर पिया जो आइसोल्ड के लिए था, तो वो मौत नहीं चुन रहा था। वो सिर्फ उसी प्यार को चुन रहा था जो मायने रखता था, जिसे साफ सुथरा नहीं किया जा सकता था। अंधेरे से भागना बंद करें। चुनाव का समय तो ये सब आपको कहां ले आता है? एक चुनाव के सामने आप समझदार आदमी की भूमिका निभाते रह सकते हैं, अपने स्वभाव को तब तक ठीक करते रह सकते हैं जब तक आप रिश्तों की सीढ़ी पर फिट न हो जाए, या आप वो एक काम कर सकते हैं जिससे आज के रोमांस को सबसे ज्यादा डर लगता है। अपने भीतर के अंधेरे से भागना बंद करें। बाहर एक औरत है, वो नहीं जो आपको ठीक करेगी, बल्कि वो जो आपको पहचानेगी। वो आपका साफ सुथरा रूप नहीं, बल्कि आपके भीतर का तूफान देखेगी। और जब आप उससे मिलेंगे तो ये किसी रोमांटिक कॉमेडी जैसा महसूस नहीं होगा, ये एक चट्टान के किनारे खड्डे होने जैसा महसूस होगा, ये जानते हुए कि गिरने से आपकी जान जा सकती है, और फिर भी कूदने जैसा। पर इससे पहले कि आप उसे पा सकें, आपको सबसे भयानक सवाल का सामना करना होगा। क्या होगा अगर प्यार का असंभव लगना आपकी कोई कमी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये दुनिया ही आपको भावनाहीन रखने के लिए बनाई गई है? अंतिम भ्रम। आप समस्या नहीं हैं अब। हम आखिरी झूठ को खत्म करते हैं, वो झूठ कि आप ही समस्या हैं। आपको बताया गया सबसे खतरनाक झूठ यही है कि आप ही समस्या हैं, कि अगर आप बस काफी ठीक हो जाएं, बेहतर तरीके से बात करें और ज्यादा दिल से प्यार करें, तो आपके सीने में वो खालीपन आखिरकार भर जाएगा। पर क्या होगा अगर वो खालीपन आपकी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल का नतीजा हो? आधुनिक समय ने सिर्फ प्यार को मुश्किल नहीं बनाया, इसने प्यार को नाकाम होने के लिए ही बनाया है। क्योंकि एक ऐसा आदमी जो सचमुच जागा हुआ है, जिसने अपनी ही चाहत की गहरी भावना को छुआ है, वो सबसे खतरनाक प्राणी है। एलेक्स के बारे में सोचिए, एक आदमी जिसने 10 साल खुद को बेहतर बनाने वाली इंडस्ट्री के जाल में बिताए। उसने ध्यान किया, डायरी लिखी, पेरू में आयाहूस का एक खास पौधा का इस्तेमाल किया, और पुरुषों के सर्कल में बैठा जहां अजनबी गले मिलते और रोते थे। फिर भी 38 साल की उम्र में उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा खोया हुआ पाया। इसलिए नहीं कि उसने कोशिश नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि वो कोशिश ही खुद में एक भटकाव थी। असली गलती उसका अनसुलझा दर्द नहीं था, ये वो सिस्टम था जिसने उसे ये सपना बेचा था कि दर्द को कभी सुलझाया भी जा सकता है। तकनीक का जाल और प्यार का बेहतर बनाना। हाइडेगर ने यह सब आते देखा था। उन्होंने इसे एनफ्रेमिंग एनफ्रेमिंग कहा था। जिस तरह तकनीक और ग्राहक संस्कृति जिंदगी की हर चीज को, यहां तक कि प्यार को भी, एक ऐसी समस्या में बदल देती है जिसे बेहतर ऑप्टिमाइज्ड बनाया जाना है। आपका दिल टूटना कोई घाव नहीं है, ये एक बाजार का मौका है। आंकड़ों पर गौर करें। 1960 में औसत अमेरिकी के 3 करीबी दोस्त थे। आज ये संख्या 0 है। कम नहीं, 0। हम इतिहास के सबसे जुड़े हुए समय में रहते हैं। फिर भी अकेलापन अब मोटापे या सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। पर यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोच समझकर बनाया गया है। 20वीं सदी ने हमें सिर्फ डेटिंग ऐप और थेरेपी की बातें नहीं दी, इसने हमारी इच्छाओं को भी टुकड़ों में बांट दिया। यौन क्रांति से पहले प्यार एक वादा था, उसके बाद एक लेन देन, और वो भी कोई खास नहीं। एक आम टिंडर यूजर रोज
14 प्रोफाइल देखता है। इसलिए नहीं कि उन्हें योद्धाओं की भूख है, बल्कि इसलिए कि उन्हें लोगों को पल भर की खुशी देने वाली चीजों की तरह इस्तेमाल करना सिखाया गया है। 2021 के एमआईटी अध्ययन में पाया गया कि डेटिंग ऐप भी वही स्किनर बॉक्स साइकोलॉजी जो जुआ मशीनों में इस्तेमाल होती है का इस्तेमाल करते हैं। आप प्यार नहीं खोज रहे हैं, आप खोजने के आदी हो गए हैं। चिकित्सीय नैतिकता का दिखावा और असहज सच पर यहां से बात और भी भयानक हो जाती है। जिन ताकतों ने प्यार को सामान बना दिया, उन्होंने ये भी तय किया कि आप इसे कभी महसूस न कर पाए। चिकित्सीय नैतिकता यानी इलाज को ही सब कुछ मानने का नजरिया का उदय देखिए। ये विश्वास कि सारा दुख बीमारी है और सभी बीमारियों को काफी आत्मनिरीक्षण से ठीक किया जा सकता है। प्राचीन यूनानियों के पास इसके लिए एक शब्द था, घमंड। वे समझते थे कि कुछ घाव ठीक होने के लिए नहीं होते, वे बदलने के लिए होते हैं। जब ओडिसियस ग्रीक हीरो पाताल लोक में उतरा तो वो अपना दर्द ठीक करने नहीं गया था, वो उससे बात करने गया था। इसकी तुलना आज के पुरुषों से करें जिन्हें अपने अंदर के अंधेरे को 12 हफ्तों के सीबीटी कोर्स, एक तरह की थेरेपी में ठीक करने को सिखाया जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्यार असंभव लगता है। आपको एक गोली के घाव के लिए एक छोटी पट्टी दी गई है। इतिहास ऐसे पुरुषों से भरा है जिन्होंने इस बेहोशी को मना कर दिया। लॉर्ड बायरन ने अपनी रिलेशनशिप स्टाइल पर काम नहीं किया। उसने पूरे यूरोप में कई रिश्ते बनाए, ऐसी कविताएं लिखी जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला दिया, और एक ऐसे देश के लिए युद्ध में मरा जो उसका अपना नहीं था। ये सब 36 साल की उम्र से पहले। क्या वह खुश था? शायद नहीं, पर वो इस तरह से जिंदा था जो आज की दुनिया को डरा देगा, क्योंकि बायरन ने उस अनकही सच्चाई को समझा था। एक आदमी जो अपनी भूख से दोस्ती कर लेता है, उसे कभी कोई काबू नहीं कर सकता। प्यार का फिर से जन्म, बेकाबू और निडर होना, और यही असली वजह है कि आज का रोमांस बेकार है। इसलिए नहीं कि पुरुष खराब हैं, बल्कि इसलिए कि यह सिस्टम उन्हें पूरा होने नहीं दे सकता। जरा सोचिए, जब पुरुष यौन आकर्षण और सामाजिक हैसियत से मिलने वाली तारीफों के पीछे भागना बंद कर देंगे तो ग्राहक संस्कृति का क्या होगा? अर्थव्यवस्था का क्या होगा जब उन्हें यह एहसास होगा कि कोई भी पैसा उनके सीने में मौजूद भगवान जैसी खाली जगह को नहीं भर सकता? 20वीं सदी की सबसे बड़ी चाल आपको यह विश्वास दिलाना था कि आपकी जिंदगी की यह बड़ी उदासी आपकी अपनी समस्या है, एक ऐसी समस्या जिसे काफी जिम जाने, आध्यात्मिक यात्राओं या अच्छी कमाई वाली गर्लफ्रेंड से ठीक किया जा सकता था। पर एक रास्ता है, और वो रास्ता और ज्यादा ठीक होने से नहीं, बल्कि और ज्यादा चाहत से होकर गुजरता है। कम दर्द से नहीं, बल्कि ज्यादा मौजूदगी से। पुराने प्रेम के गायक ट्रूबैडोर्स ये जानते थे, समुराई जापानी योद्धा ये जानते थे, यहां तक कि नीत्शे भी अपने पागलपन में तड़पते हुए ये जानते थे। प्यार किसी कमी को पूरा करना नहीं है, ये दो चीजों का आपस में टकराना है, और सिर्फ वही पुरुष इसे सच में महसूस कर पाते हैं जो अपनी अंदर की आग के लिए माफी मांगना बंद कर देते हैं। वो प्यार जो आपको बदल देगा, पर सच जानना ही काफी नहीं है। आखिरी कदम समझना नहीं, बल्कि करना है। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ बुराइयां निकालने से आगे बढ़कर उस मुश्किल रास्ते पर चलते हैं कि प्यार असल में क्या हो सकता है। वो साफ सुथरा रूप नहीं जो आपको बेचा गया है, बल्कि वो जो अंदर तक जला दे, वो जो हमेशा रहे, वो जो आज की दुनिया को हिला देगा। क्या आप उससे मिलने को तैयार हैं? एक ऐसा प्यार है जो इतना जबरदस्त है कि वो आज की कांच की दीवारों को तोड़ ढह देगा। एक ऐसा प्यार जो डेटिंग प्रोफाइल पर फिट नहीं बैठता, जिसे थेरेपी से काबू नहीं किया जा सकता, और जो सुविधा के आगे नहीं झुकता। ये वो प्यार नहीं है जो आपको बेचा गया है, ये वो प्यार है जो आपको तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज में बदलने के लिए। पुराने लोग इस प्यार से डरते थे, चर्च ने इसे मना कर दिया, पूंजीवाद ने इसे बाजार का सामान बना दिया, और अब ये इंतजार कर रहा है एक छिपे हुए भगवान की तरह उन पुरुषों के लिए जो इसे
फिर से जिंदा करने की हिम्मत रखते हैं। विक्टर के बारे में सोचिए, एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी स्वस्थ प्यार के दिखावे के पीछे भागते हुए बिता दी। उसने सब कुछ सही किया, कपल्स थेरेपी, प्यार की भाषाएं, लव लैंग्वेजेस, सप्ताहांत के कैंप। फिर 42 साल की उम्र में वो उससे मिला, अपनी कल्पनाओं की, सपनों की लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला जिसने उसकी आत्मा में झांक कर कहा, मैं तुम में राक्षस को देखती हूं, मुझे दिखाओ। उस रात उन्होंने सिर्फ मजा नहीं लिया, उन्होंने एक जंग लड़ी, दांत त्वचा पर, नाखून से खून निकलता हुआ, एक ऐसी पवित्र हिंसा जो प्रार्थना जैसी लगी। बाद में उसने एक सिगरेट सुलगाई और बोली, अब हम शुरू कर सकते हैं। विक्टर ने बाद में इसे अपनी जिंदगी का पहला असली पल बताया, क्योंकि पहली बार वो प्यार का अभिनय नहीं कर रहा था, वो उसमें डूब रहा था। प्यार सुरक्षा नहीं, बल्कि खुद को सौंपना। हाइडेगर का मौत की ओर होना, बीइंग टुवर्ड डेथ, से यही मतलब था। ये एहसास कि प्यार सुरक्षा के बारे में नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह सौंप देने के बारे में है। मध्ययुगीन कैथार, एक धार्मिक समूह, इस बात को समझते थे। उनका मानना था कि यह दुनिया एक झूठे भगवान ने बनाई हुई जेल है, और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका एक और ज्यादा बाघी, हेरेसी तरीके से था। इतना बड़ा प्यार कि वो एक तरह का विधर्म बन गया। उनके रीति रिवाज मना कर दिए गए, उनके पुजारियों को जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग हमेशा से जानते थे, एक पुरुष जो सच्चे प्यार को महसूस करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज का मनोविज्ञान इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहता है और इसके खिलाफ चेतावनी देता है। पर इतिहास एक अलग कहानी बताता है। दांते, एक मशहूर लेखक, ने अपनी डिवाइन कॉमेडी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बीट्राइस, उसकी प्रेमिका, उसके लिए अच्छी थी। उसने इसे इसलिए लिखा क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। पेट्रार्क, एक कविद, ने अपनी जिंदगी एक ऐसी महिला के लिए कविताएं लिखने में बिता दी जिससे वो मुश्किल से कभी बात भी कर पाया था। इसलिए नहीं कि वो भ्रम में था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि जो चीज हासिल नहीं की जा सकती, वही पूजा के लायक होती है। यहां तक कि कामसूत्र भी, जिसे आज सिर्फ एक यौन किताब तक सीमित कर दिया गया है, असल में इच्छा के जरिए आत्मा को ऊपर उठाने, मोक्ष के लिए एक गाइड थी। तांत्रिक गुरु सुख नहीं खोजते थे, उन्होंने मिलन की पवित्र आग में पूरी तरह घुल जाने की तलाश की। असली प्यार छिपा हुआ और बैरो का टॉक पर कोई आपको ये नहीं बताएगा। ये प्यार आज भी मौजूद है। ये स्वाइप राइट वाली दुनिया या कई पार्टनर वाले मंचों में नहीं है। ये अंधेरे में है, उन पुरुषों और महिलाओं के बीच जिन्होंने ये पूछना बंद कर दिया है कि क्या ये रिश्ता सही है, और ये पूछना शुरू कर दिया है कि क्या ये जिंदा है। 1973 के स्टैनफोर्ड अध्ययन में ऐसे जोड़ों का पता लगाया गया जिन्होंने थेरेपी के आम नियमों को नहीं माना। वे जो बुरी तरह लड़ डटे थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ठीक से बात करने से मना करते थे। रिसर्च करने वालों को लगा था कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, पर इसके बजाय उन्हें जिंदगी भर की वफादारी की सबसे ज्यादा दरें मिली, क्योंकि ये कपल किसी रिश्ते को संभाल नहीं रहे थे, वे एक रिश्ते में जल रहे थे। तो आप इसे कैसे पाते हैं? खोज कर नहीं, बल्कि भागना बंद करके। ज्यादा प्यारा बनकर नहीं, बल्कि ज्यादा बेकाबू बनकर। 12वीं सदी की एक रहस्यवादी हेडविच ऑफ एंटवर्प ने लिखा था कि ईश्वरीय प्रेम वो पागलपन है जो हमें बिल्कुल नग्न कर देता है। यही बात इंसानी प्यार पर भी लागू होती है। एक परफेक्ट पार्टनर बनने की कोशिश करना बंद करें। जिस महिला से आप प्यार करते हैं, उसे एक भूत की तरह परेशान करना शुरू करें। उसे ऐसे खत लिखें जो आपको खुद डरा दें, हफ्तों के लिए गायब हो जाए और हाथों में खून, ज्यादातर कहने के लिए, के साथ लौटें। उसे इतनी लापरवाही से प्यार करें कि पूरी दुनिया उस एहसास को महसूस करे। दिल के आग लगाने वाले, क्योंकि ये वो पुरानी सोच है जिसे उन्होंने इतिहास से मिटाने की कोशिश की है। आज का रोमांस फेल होता है क्योंकि उसे फेल होना ही है। इस खोखली दुनिया को बनाने वाले ऐसे पुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो टूटते तारों की तरह प्यार करते हैं। ऐसे पुरुष जिनकी भक्ति
काम और निजी जिंदगी के संतुलन और भावनाओं के हिसाब किताब के दिखावटी सपनों को जला देती है। उन्हें आप सामान खरीदते हुए, फोन पर स्वाइप करते हुए, सोशल मीडिया देखते हुए, डेटिंग कोचों को हर महीने $299 देते हुए चाहिए, जो आपको अपनी चाहत को सुरक्षित रिश्ते में बदलने को सिखाते हैं। पर असली प्यार कभी सुरक्षित नहीं रहा है। जब पेरिस ने हेलेन को चुराया, तो उसने उसके मायर्स ब्रिग्स टाइप एक पर्सनालिटी टेस्ट की जांच नहीं की। जब हेलोइस, एक साध्वी, अपनी कॉन्वेंट की कोठरी में तड़पती थी, एबेलार्ड, उसका प्रेमी, को खत लिखती थी, तो वो सेल्फ केयर नहीं कर रही थी। वे समझते थे, जो हमें भूलने के लिए गुमराह किया गया है, कि प्यार कोई थेरेपी सेशन नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरी तरह मिटा देने का एक बड्ढा पवित्र काम है। पुराने प्रेम के गायक ट्रूबेडोर्स सीमाओं के बारे में नहीं गाते थे। वे प्यार के दुख में विदेशी खाइयों में मर गए। कैसानोवा, एक मशहूर प्रेमी, ने जुनून तक पहुंचने के लिए अपनी डायरी नहीं लिखी। उसने पूरे यूरोप में कई रिश्ते बनाए, अपने पीछे टूटे हुए वादे और गर्भवती काउंटेंस, अमीर औरतें, छोड़ी। यहां तक कि फ्रायड, एक बड़े मनोविश्लेषक, भी इच्छाओं को साफ करने वाले उस महान शख्स ने अपने आखिरी दिनों में अपने कैंसरग्रस्त जबड़े में दर्द की दवाई लगवाते हुए अपनी बेटी से फुसफुसाते हुए कहा, यह कीमत है अपने पूरे टूटे हुए दिल से प्यार करने से मना करने की। तो ये आपका बुलावा है, पुरानी सभ्यताओं की स्याही में लिखा हुआ। ठीक होना बंद करो। घाव ही वो जगह है जहां से रोशनी आती है। बढ़ना बंद करो। वो बस एक और पिंजरा है। इसके बजाय खुद को आग लगा लो। वो प्यार जो आपको 3 बजे रात में बिना पैसे के और कविताएं लिखते हुए छोड़ देगा। वो प्यार जिसका स्वाद खून और पवित्र शराब जैसा है। वो प्यार जो पुजारियों को आपको पास से गुजरते देख अपनी सूली को कसकर पकड़ने पर मजबूर कर देगा। यही अकेला प्यार है जो कभी मायने रखता था। ये हर ऐसा होना चाहिए और ऐसा माना जाता है से परे उस जगह पर आपका इंतजार कर रहा है, जहां अंतिम बचे हुए असली पुरुष और महिलाएं रात में चोरों की तरह मिलते हैं और वो चीज वापस चुराते हैं जो हमसे चुराई गई थी। दुनिया को और ज्यादा अच्छे से व्यवहार करने वाले पुरुषों की जरूरत नहीं है, उसे दिल के आग लगाने वालों की जरूरत है। जब आप उस गहरी खाई के किनारे पर खड़े होंगे, वो जो आपके थेरेपिस्ट को भी डराता है, क्या आप वापस रोशनी में कदम रखेंगे, या आप अंत में खुशी से